वो आपके घर में घुस जाए, आप कहें कि मैं तुम्हारा ऐप बैन कर रहा हूं, तो ऐप बैन करने से क्या होगा? देखिए, अगर आवाज उठाना देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही हूं। अगर 23% जीडीपी गिरी तो 60% कैसे जो है वो सहमत है उनसे? आप डरा धमका के करा ले सहमत तो बात अलग है। अब एनवायरमेंट क्लियरेंस के बगैर वो सारी चीजें, जमीनें जो है वो बेची जा रही है और सब अडानी को जा रही हैं। झूठी कहानियां क्यों गढ़ रही है दिल्ली पुलिस? वित्त मंत्री को वित्त आता हो तो वो कुछ कहे ना। अगर उनको आता ही नहीं इकोनॉमिक्स तो वो ऐसी स्टेटमेंट देंगे भगवान की देन है और फलानी देन है। और ये एक बुलंद आवाज है सरकार में बैठे हैं जो हुक्मरान, उन्हें बताने की कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आवाजें दबाने की, आवाजें उठती रहेंगी। आप भी उन्हीं की बोली बोलना चाहते हैं तो आप भी बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप मीडिया में मत रहिए। पिछले 5-6 साल में खासतौर से जो कोविड के दौरान कोविड को इस्तेमाल करके जिस तरह से पूरा एक तानाशाही माहौल बना दिया गया है, एक अथॉरिटेरियन सरकार बिल्कुल सर पे बैठी है और इकोनॉमी आप देख रहे हैं कि 23% जो है वो गिर चुकी है। 45 साल में सबसे ज्यादा, ये 2 महीने पुरानी बात है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी। अभी पिछले महीने 60 लाख वेतन पाने वालों की नौकरियां गई हैं। जिस तरह से ये कोविड का इस्तेमाल करके पॉलिसीज बदल रहे हैं, लॉज बदल रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हमारे रेलवे प्राइवेटाइज हो रहे हैं, हमारे एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज हो रहे हैं। आज का जो ये इफ वी डू नॉट राइज, हम अगर उठे नहीं तो जो कैंपेन है, ये सारे मुद्दों के लिए है, किसानों के मुद्दों के लिए है, औरतों के मुद्दों के लिए है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो देश को बेचा जा रहा है। और ये एक बुलंद आवाज है सरकार में बैठे हैं जो हुक्मरान, उन्हें बताने की कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आवाजें दबाने की, आवाजें उठती रहेंगी। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से स्पेशल सेल और होम मिनिस्ट्री टारगेट कर करके जामिया के बच्चों को उठा रही है, स्टूडेंट्स को उठा रही है, प्रोफेसर्स को बुलाया जा रहा है, उसके खिलाफ भी ये आवाज है। जो भारत में हो रहा है मुझे उससे लेना देना है। अमेरिका में क्या हो रहा है वो तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट है। इस संकट में इतने बुरे हाल कहीं के नहीं है। इस संकट में दुनिया के हर देश ने भत्ता दिया है लोगों को, बेरोजगारी भत्ता दिया है, लोगों को राशन पहुंचाया है। इस सरकार ने सिर्फ थालियां बजवाई हैं और मोमबत्तियां जलवाई हैं और सिर्फ मोदी जी बैठ के मोरों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, जबकि लाखों लोग भूख से मर रहे हैं यहाँ पे। वित्त मंत्री को वित्त आता हो तो वो कुछ कहे ना। अगर उनको आता ही नहीं इकोनॉमिक्स तो वो ऐसी स्टेटमेंट देंगे भगवान की देन है और फलानी देन है, तो उनकी क्या जरूरत है हमको? फिर हम भगवान को ही बुला लेते हैं, वो आके बैठ जाए, वो देश चलाए। जरूरत नहीं है ना हमें मोदी जी की। अगर वो खुद को भगवान समझते हैं तो बात अलग है। जिस तरह हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बेचा जा रहा है हर जगह, लद्दाख में लेके कश्मीर से लेके पूरा छत्तीसगढ़, झारखंड, सारे लॉज बदल दिए। जो पहले जरूरी होता था कि एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए होती थी, अब एनवायरमेंट क्लियरेंस के बगैर वो सारी चीजें, जमीनें जो है वो बेची जा रही है और सब अडानी को जा रही हैं, अडानी अंबानी को ही जा रही हैं। अगर देश हित में नोटबंदी हुई होती तो जो भुखमरी के हालात हैं वो नहीं होते। ये सरकार में बैठे हैं, इनको ना सरकार चलानी आती है, ना इनको इकोनॉमिक्स पता है, ना इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पता है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को रद्दी की टोकरी में फेंकना चाहते हैं और यहाँ पे एक फासिस्ट रिजीम कायम करना चाहते हैं और हम उसके खिलाफ हैं। सरकार जो कह रही है, देखिए सरकार के पास तो 3-4 टेलीविजन चैनल हैं, है ना, जो उनकी जो हिज मास्टर्स वॉइस जिसे पहले कहते थे ना, वो सिर्फ वो बोली बोलते हैं। तो असल में क्या हो रहा है? 23% गिरी कि नहीं गिरी जीडीपी? आप मुझे ये बताइए। अगर 23% जीडीपी गिरी तो 60% कैसे जो है वो सहमत है उनसे? आप डरा धमका के करा ले सहमत तो बात अलग है ना। आज मैंने आपको बताया 500 नेटवर्क्स 28 स्टेट्स में सड़कों पे हैं। किस लिए हैं? अगर सब खुश होते तो सड़कों पे नहीं उतरते ना। वो तो कह रहे हैं देशद्रोही हैं इसलिए सड़क पे उतर रहे हैं। तो देखिए, अगर आवाज उठाना देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही हूं और मैं आवाज उठाती रहूंगी और हम सब आवाज उठाते रहेंगे। हम देशद्रोही हैं। अगर संविधान को बचाना देशद्रोह है तो हम देशद्रोही हैं। 500 नेटवर्क्स, एक NFIW के 5 लाख से ऊपर मेंबर्स हैं इस देश में। सरकार पे दबाव नहीं बन रहा अगर, तो इतनी सर्विलेंस क्यों हो रही है? स्पेशल सेल क्यों उठा के लोगों को ले जा रहा है अगर दबाव नहीं बना तो? झूठी कहानियां क्यों गढ़ रही है दिल्ली पुलिस? बनाए कि नहीं पूरा नया नैरेटिव? अपूर्वानंद आपको लगता है कि दिल्ली दंगों के वो मास्टरमाइंड है? और उनका क्या? अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा और वो सारे, और जो गुंडे आप बाहर से लेके आए थे बसों में भर भर के दंगा कराने के, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। अगर डरते नहीं है तो क्यों स्पेशल सेल हर एक के घर जा रहा है, क्यों उठा के ले जा रहा है?
डरते ही है ना, हमारी आवाजों से डरते हैं। आप भी उन्हीं की बोली बोलना चाहते हैं तो आप भी बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप मीडिया में मत रहिए, लेकिन आप मीडिया में मत रहिए। मैं नेपाल तक तो आपको आंखें दिखा रहा है, नेपाल तक आपको आंखें दिखा रहा है। आप कह रहे हैं विदेश नीति मजबूत हो गई, चाइना अंदर घुस गया, चाइना अंदर घुस गया, मोदी जी सो रहे हैं, मोरों के साथ बैठे हुए हैं। 118 ऐप डिलीट करवा तो दिए, फिर बैन लगवा दिया। क्या हुआ? सब 118 तो आप, हाँ, वो आपकी टेरिटरी में घुस जाएं, वो आपके घर में घुस जाएं, आप कहें जी मैं तुम्हारा ऐप बैन कर रहा हूं, तो ऐप बैन करने से क्या होगा? उन्होंने इंपोर्ट बैन किया, चाइना की गुड्स का इंपोर्ट बैन किया, चाइना में जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो बैन किया। वो जो फोन इस्तेमाल करते हैं, मोदी जी का पूछिए फोन कहाँ का है, उसमें कहाँ की चीजें पड़ी हुई।